ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का विषय है पितृदोष। तो कुंडली में जब भी हमारे नवग्रहों में प्रधान सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं, शनि से, राहु से, क्षीण चंद्रमा से, इनकी दृष्टि, कुदृष्टि इत्यादि या एक साथ बैठना, इन सब विषयों से जब सूर्यदेव पीड़ित होते हैं तो पितृदोष बन जाता है। एक पितृदोष तो ये है ही, और दूसरा पितृदोष ये है कि जब कोई हमारे बुजुर्ग या फिर परिजन किसी की मृत्यु होती है और उनका पूर्ण रूप से संस्कार नहीं किया जाता, यानी कि जब उन्हें मोक्ष द्वार यानी शमशान इत्यादि में ले जाकर वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जाता, तो ये भी पितृदोष लगवाता है। इन दोनों के अलावा जो सबसे बड़ा पितृदोष है वो ये है कि जिंदा रहते माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, माता पिता चिल्लाते रहे कि बेटा जल दे दो, अन्न दे दो, बेटा डॉक्टर को दिखा दो, या बेटी डॉक्टर को दिखा दो। ऐसा नहीं है कि केवल पितृदोष पुत्र को ही लगता है। तो माँ बाप हृदय से तड़प तड़प कर, परेशान होकर जीवन व्यापन करते रहे अपनी संतान के आगे, और संतान सब कुछ होते हुए भी कोई धन की कमी ना हो, कोई नौकर चाकर ना हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन उसके पश्चात भी वो माँ बाप की सेवा ना कर पाए या नहीं कर रहा, तो ये आप समझ लीजिए इससे बड़ा पितृदोष तो कोई है ही नहीं। कई संतानें अपने बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के कारण, आवेश के कारण या किसी के कहने के कारण ही माता पिता की सेवा को वो रूप नहीं दे पाते जो कि वो दे सकते हैं। तो ये निश्चित जानिए कि जैसा आपने किया है, जैसा आपने किया है, वैसा आगे चलकर आपके साथ समय और आपका अपना बीज, आपका अपना जिसको आप हृदय से लगा के घूमते हो बचपन से, यानी कि आपकी संतान, वो वही चीज़ दोहराएगी जो आपने अपने माता पिता के जीवित रहते उनके साथ किया। तो शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है और यहीं भोगता है। कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, ये सब आगे के विषय हैं। स्वर्ग, नरक, शिवलोक, गोलोक, विष्णु लोक या अन्य कोई सा भी लोक, ये बहुत गहन का विषय है। हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं
कि जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अपने आगे स्वर्गीय लिखा लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग की तरफ ही जाते हैं, उससे कम तो हम कहीं नहीं जाते। जीवन भर कभी ऐसे कोई कर्म नहीं किए जिससे कि स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खुला हो। तो ये विचारणीय विषय है। लेकिन जैसे ही मृत्यु प्राप्त हुई तो आगे नाम लग गया स्वर्गीय। तो ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है ही, हर चीज में अपना कंफर्ट देख लेते हैं मनुष्य। और मृत्यु के बाद भी आप समझिए। तो मेरा तात्पर्य केवल यही है कि मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि पितृदोष, तो जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और माता पिता इनकी सेवा ये तो कर्तव्य में आती है, पुत्र या पुत्री के कर्तव्य में आती है। क्योंकि माता पिता के लिए क्या बोलते हैं मंत्रों में, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मतलब माता मतलब चंद्रमा और पितृ मतलब सूर्य, सूर्य मतलब आत्मा और चंद्रमा मतलब मन। जब ये दो ग्रहों को हम अपने घर में ही खुद ही पीड़ित कर रहे हैं तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, उसकी संतान उसको कभी भी खुश नहीं रखेगी, ये निश्चित है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए। तो पितृदोष इस कलयुग में तो बहुत, मैंने तो पिछले विगत 30 वर्षों से इतने लोगों से मुलाकात की, इतने लोगों की गृह जन्म पत्रियां इत्यादियों का निरीक्षण किया। मतलब पितृदोष तो निश्चित है, क्योंकि पितृदोष जो है ना वो बिल्कुल यहाँ से निकलता है। माता पिता जिंदा हैं और उनकी सेवा नहीं कर पा रहा बेटा या बेटी, तो पितृदोष तो स्वाभाविक है। इसमें कोई किसी ब्राह्मण पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये स्वतः हर मनुष्य सोच सकता है कि ये जो मैंने किया है उसी का रिटर्न मेरे को आ रहा है। अब क्या है कि उसके पश्चात पितृदोष है, भागता फिरेगा इंसान, मनुष्य की प्रवृत्ति है। अच्छा, फिर क्या है कि जब उसके साथ में वो समय शुरू होता है, क्योंकि ये तो निश्चित है, ये जो शरीर है इसको बोलते हैं मरणोधर्म। तो शरीर जो है उस ध्रुव सत्य जो है वो यही है कि मृत्यु शाश्वत एक ही है, वो है मृत्यु। तो वो मरणोधर्म जो है, शरीर तो मरेगा, धीरे धीरे मरता ही है। जो जन्म के समय थे वैसे नहीं रहता इंसान, ना 25 वर्ष में था वो 30 में नहीं रहता, 30 वाला 50 में नहीं रहता। आप देख लीजिए। तो जैसे जैसे हम अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, तो जन्म दिवस नहीं हमारा जो गमन का समय है वो प्रारंभ हो चुका है, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो रही है। आप समझिए उस विषय को। तो इस विषय में यही कहना है कि एक तो कई लोग
माता पिता की वाकई में बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, मतलब वो हाथ ही नहीं छोड़ते। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस अकल्पनीय है, और इसमें तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता। तो सदैव आशीर्वाद बरसता ही है, और आशीर्वाद से ऊपर इस जगत में कोई चीज़ वस्तु कुछ भी नहीं है। तो अब ये है कि सबसे पहले तो मनुष्य को अगर पितृदोष से मुक्ति चाहिए, देखो पूर्ण रूप से कोई चीज़ तो ख़त्म होगी नहीं कि भाई एक गोली खाई और पितृदोष ख़त्म, एक गोली खाई राहु दोष ख़त्म, एक गोली खाई, तो ऐसे कोई गोली कोई नहीं बनी। परंतु अगर वो मनुष्य अपने अंतिम समय में झिकझिक करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वो आत्मिक रूप से प्रायश्चित करे, आत्मिक रूप से प्रायश्चित करे, क्षमा मांगे और निवेदन करे कि मेरे से जो अपराध हुए उनको आप क्षमा कीजिए। तो ये निश्चित है कि माँ बाप कहीं भी हों अपनी यात्रा में, वो कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं करते, तो वो क्षमा कर देते हैं। दूसरा, आपको चाहिए कि माता पिता की आत्मिक शांति पूर्ण रूप से घाट पर हुई है कि नहीं, इसके लिए आप किसी अच्छे विद्वान से चर्चा कर सकते हैं। कोई कमी रह गई है तो उसको आप दूर कर सकते हैं पितृपक्ष में। वर्ष में जब, जिसको श्राद्ध का समय बोलते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं, तो तब वो इसी के लिए होता है कि भाई आप उसमें अनजाने में, जल्दबाजी में कोई त्रुटि रह गई तो उसको आप विद्वानों से मिलकर ठीक करा सकते हैं। तो अब मेरा कहना बस यही है कि कर्म की गति टारे न टरी, कर्म प्रधान है। सबने एक एक करके अपना अपना रोल अदा करके यहाँ से निवृत्त होना ही है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितनी जल्दी मनुष्य के अपने ज्ञान चक्षु खुल जाएं, वो बहुत ही अच्छा है। वृद्धावस्था में उसके लिए दिक्कतें कम आएंगी, और अगर आँख मीच के और सोचे कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, तो उस पर तो आदमी कोई किसी की मदद कर नहीं सकता। जीत हमेशा सत्य की होती है। तो आप लोग जो भी हैं इस विषय को समझिए, और ये जो विषय है इसको अपने बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि आगे जो पीढ़ी चलनी है वो पीढ़ी को अगर इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो सारी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेंगी। इसलिए इस विषय की चर्चा अच्छा आचरण माता पिता के साथ और प्रभु की भक्ति में आपका कितना समय बीतता है या प्रभु का नाम लेने में, ये भी बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ज्ञान की बातें भी करनी परमावश्यक हैं,
और ज़िंदगी जीने के क्या नियम हैं, ये भी बातें, ये चर्चा बच्चों के साथ करनी परम आवश्यक है। बाकी हरि की कृपा सभी पे बरसती रहे। मेरे में जितना ज्ञान था मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हो सकता है शायद कुछ बातें आपको समझ आई हों। तो आखिर में मैं यही बोलूँगा, ओम नमः शिवाय।